पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग शियाओ नाम के एक बंदे को भी अपने साथ ले आया था जो कि उसका बहुत ही खास दोस्त है और शियाओ के साथ ही असल में बेलियान की शादी होने वाली थी। लेकिन जब बुढ़िया को इस प्लान के बारे में पता चल गया तो फैंग और शियाओ मिलकर उस बुढ़िया को बहुत मारते हैं और मार मार कर उन्होंने उसकी जान ले ली थी। बुढ़िया ने मरने से पहले बेलियान को बता दिया था कि उसको शांडाओ लीग छोड़कर जाना होगा वरना उसकी भी जान खतरे में आ सकती है, जिस चीज से बेलियान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही साथ एंजल जो थी वो भी अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए जा चुकी थी और किन्नान को अपने साथ ले जाती है ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किन्नान वहां पर खड़ा रहे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग और शियाओ जो थे वो दोनों अभी भी बेलियान के कमरे के अंदर ही मौजूद होते हैं और कमरे की अच्छे से तलाशी ले रहे थे। तलाशी लेने के दौरान फैंग जो था उसको वहां पर वो ही मिरर दिखाई दे जाता है जो मिरर बेलियान को लाल कपड़े वाले मार्शल मास्टर ने दिया था, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से किन्नान ने ट्रायल पास किया और किस तरह की उसने मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया है। वही वाला मिरर अब यहाँ फैंग के हाथ लग चुका था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये बेलियान इस मिरर को लेकर अपने पास क्या करती थी, एनी टाइम ये किन्नान के ऊपर नजर रखती थी क्या? गद्दार कहीं की, इसने तो पहले से ही प्लान बना कर रखा था हमारे ही दुश्मनों का साथ देने का। शियाओ जो था वो फैंग से कहता है कि आखिर ये किन्नान है कौन, बहुत सुन के रखा है इसके बारे में मैंने, कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? तो फैंग उसको बताता है कि नहीं, ज्यादा बड़ी कुछ तोप नहीं है लेकिन बस मैंने इतना सुना है कि उसके पास किसी मिस्टीरियस तरह की मार्शल टेक्निक वगैरह है। उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो एक से बढ़कर एक कल्टीवेटर से फाइट कर पाता है। फाइट क्या, वो उनको हरा भी पाता है। बिल्कुल इसी तरह से उसने टाइटियन को भी हराते हुए उसकी जान ले ली। बड़ी बेरहमी से उसने टाइटियन को मार डाला जबकि किन्नान का लेवल ही मार्शल किंग रैलम का है। फैंग को नहीं पता था कि किन्नान ने अपना एक बार ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो अब मार्शल एम्परर रैलम है। मैंने भी उस किन्नान के साथ फाइट की थी लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला, वरना पक्का वो मुझे मार दिया होता। बड़ी बेइज्जती की है उस किन्नान ने मेरी। तो शियाओ जो था वो उससे कहता है क्यों नहीं करेगा, वो क्या सारे लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे क्योंकि तुम अपनी कल्टीवेशन में उतना ध्यान ही कहाँ देते हो। तुमने कल्टीवेशन में ध्यान दी होती, अपना अच्छे से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की होती तो तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा पावर होती और उसके बाद तुम किन्नान क्या उसके जैसे 10 को भी आसानी से हरा पाते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कल्टीवेशन ढंग से करनी ही नहीं है तो ऐसी बेइज्जती तो मिलती ही रहेगी तुम्हें। फैंग जो था वो शियाओ से कहता है कि बड़े भाई एक छोटा सा काम कर दो ना, हमें अभी पता है कि किन्नान किसी सीक्रेट जगह पर गया है, वहां पर वो किसी को बता कर तो नहीं गया होगा। मेरे पास ना एक खास तरह की टेक्निक है, उसकी मदद से मैं एक पोर्टल क्रिएट कर सकता हूँ। ये पोर्टल सीधा सीधा खुलेगा जहाँ पर अभी किन्नान मौजूद है, हम वहां पर जाएंगे और किन्नान की जान ले लेंगे। किसी को ना पता चलेगा ना किसी को खबर जाएगी कि किन्नान कहाँ जाकर मारा गया। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका हमें कभी भी मिलेगा किन्नान की जान लेने का, तो हमें अभी जाना चाहिए ताकि उस किन्नान का गेम ही खत्म कर दे। क्यों, क्या कहते हो, कैसा लगा ये मेरा प्लान? तो शियाओ कहता है कि ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए सिर्फ कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा फेमस बंदा है ना ये किन्नान, तो ऐसे फेमस बंदों को अपने घुटनों पे बिठाने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है। तो ठीक है, चलो बनाओ पोर्टल, मैं भी जाता हूँ उस किन्नान के पास और देखो जरा कि वो क्या ही कर सकता है। इसलिए फैंग जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक पोर्टल क्रिएट कर देता है ताकि वो सभी जहाँ पर किन्नान मौजूद है वहां जा सके। शियाओ से कहा था कि मैंने बहुत तुम्हारी मदद की है, ये एहसान कभी मेरा भूलना मत, और अभी भी देखो तुम्हारे लिए मैं एक और बंदे की जान लेने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद है कि इस मिशन में हम कामयाब रहेंगे। जिसके बाद वो पोर्टल के अंदर जाते हुए कहता है कि किन्नान आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बड़ा मजा आएगा तुझे मारने में। दूसरी तरफ हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एंजल जो थी वो अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए आई हुई थी और किन्नान चारों तरफ की जगह पर निगरानी रखे होता है। एंजल वहां पर ब्रेक थ्रू करते हुए ये कह रही थी कि डिवाइन लोटस ऑफ हेवन, मैं यहाँ पर तुम्हें समन करती हूँ, तुम आओ और मुझे अपनी आगोश में लेते हुए मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करो। उम्मीद है कि आज की रात हेवन मेरे साथ होगा और वो मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद दिलाएगा। उसके इतना कहते ही एक डिवाइन लोटस जो था वो वहां पर आने के बाद एंजल को पूरी तरह से घेर लेता है और ये लोटस उसको यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना इतना इजी भी नहीं होने वाला था। तो जैसे ही एंजल अपना
ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करती है, उसका ब्रेक थ्रू रोकने के लिए आसपास का जो स्पिरिचुअल ऑरा था वो सभी किसी तरह के बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। ये सारे बीस्ट यहाँ पर आ रहे थे ताकि एंजल को उसका ब्रेक थ्रू करने से रोक सके, लेकिन उनको रोकने के लिए किन्नान पहले से ही तैयार था, क्योंकि एंजल को भी पता था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी, इतनी इजी वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी। तो उसने किन्नान को काम पर लगा दिया था और किन्नान बड़े आराम से जितने भी बीस्ट वगैरह और मॉन्स्टर वगैरह आ रहे थे उनको अपनी स्वॉर्ड की मदद से काटे जा रहा होता है। देखते ही देखते उसने लाशें बिछाकर रख दी थी उन मॉन्स्टर की। एक भी मॉन्स्टर को वो वहां पर एंजल की तरफ पहुंचने ही नहीं देता। उससे पहले ही मार मार कर वो उन सभी मॉन्स्टर की हालत खराब किए जा रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक से बढ़कर एक स्लैश अटैक मॉन्स्टर पे करता, जिस वजह से मॉन्स्टर मारे जाते। लेकिन जितने वो मॉन्स्टर को मार रहा था, मॉन्स्टर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो कि अनगिनत हो वो, और वो आते ही रहेंगे जब तक कि एंजल का ब्रेक थ्रू नहीं हो जाता। किन्नान यहाँ पर उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में पूरी तरह से मगन था कि तभी वहां पर कुछ अजीब सी चेस की जो गोटियां होती हैं वो उड़कर आने लगती है। किन्नान यहाँ पर अनजाने में ही मॉन्स्टर समझकर उन गोटियों को भी काट देता है, और ये गोटियां जो फेंकी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि शियाओ ने ही फेंकी होती है ताकि वो किन्नान का ध्यान भटका सके, क्योंकि वो भी अब यहाँ पर फैंग के साथ आकर पहुंच चुका था। वो आने के बाद पीछे से ही किन्नान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्नान इसके लिए चौकन्ने था, तो वो तुरंत ही वहां पर उसके अटैक को रोककर शियाओ और फैंग दोनों को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। किन्नान यहाँ पर उस फैंग से कह रहा था कि पिछली बार की हार तुझे याद नहीं है क्या? बड़ी मुश्किल से तो तू अपनी जान बचाकर भागा था, इस बार तू फिर से मौत के मुंह में कूद आया है। मरने की तुझे इतनी ही पड़ी है तो मैं क्यों ना आज ही तुझे जान से मार दूं। जो सुनकर तो फैंग की फटकर हाथ में आ जाती, लेकिन किन्नान उसके ऊपर अटैक कर पाता। इससे पहले ही शिया फैंग को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस वजह से किन्नान का अटैक उसको यहाँ पर लग ही नहीं पाता। किन्नान ये देखकर हैरान था कि अचानक से ये टेलीपोर्ट कैसे हो गया। इसके पास तो खाली चेस और उसकी गोटियां हैं। किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो चेस की गोटियों ने इसको टेलीपोर्ट होने में मदद कर दी। लेकिन किन्नान यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना हार मानेगा। वो यहाँ पर अपनी दो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों स्वॉर्ड को करीब हजारों स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और सारी की सारी स्वॉर्ड को वो सीधा उसे शियाओ की तरफ ही भेज रहा था। शियाओ यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि वो सारी की सारी स्वॉर्ड से बच जाए। लेकिन किन्नान की पावर देखकर वो दंग रह चुका था। वो फैंग से कहता है कि तुम्हें अकल तो है, तुमने कहा था कि ये सिर्फ मार्शल किंग रैल्म का बंदा है, लेकिन ये मार्शल किंग रैल्म पे हो ही नहीं सकता, ये उससे ज्यादा लेवल में आगे है। फैंग की तो यहाँ पर फटी पड़ी थी। वो यहाँ पर शियाओ से कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बड़ा अजीब बंदा है, इसकी कल्टीवेशन में मत जाना, ये कम लेवल पे होने के बाद भी बड़े बड़े को टक्कर देकर हरा देता है, मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, जो होगा तुम ही यहाँ पर करो। जो चीज सुनकर शियाओ जो था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि अब तो मैं यहाँ पर इस किन्नान को नहीं छोड़ने वाला। वो यहाँ पर सारी स्वॉर्ड को रोकते हुए अपने तालिस्मान को निकालता है, और तालिस्मान के अंदर से एक भाला निकलकर सीधा किन्नान को पीछे से अटैक करने वाला था, पर किन्नान इस वाले अटैक से भी यहाँ पर बच जाता है। किन्नान यहाँ पर अभी एंजल के थोड़ा सा टेंशन में था, तो वो यहाँ पर शियाओ से कहते हैं कि शियाओ फैपिंग, देखो अगर तुम्हें तुम्हारी जान की कीमत पता है ना तो इज्जत से इस फैंग को उठाओ और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे एंजल की मदद करनी है ताकि वो आराम से ब्रेक थ्रू कर सके, इसलिए मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना जल्दी जल्दी में मैं तुम्हें निपटा दूंगा। ये सुनकर शियाओ जो था वो कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, एक लो लेवल का कल्टीवेटर मेरे सामने मुझे धमकी देगा, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, जाऊंगा तो तेरी जान लेकर जाऊंगा। वो वापस से अपने पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। ऐसा लग रहा था उसकी मेन पावर तो उसके चेस वाली पावर से ही आती है, और साथ ही साथ उसका तालिस्मान भी बड़ा कमाल का ही लग रहा था। ये चीज देखकर किन्नान कहता है कि लगता है ना तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है, जिंदगी से तुम्हारा मन भर गया होगा, इसलिए तो मेरी पहली वार्निंग को तुमने इग्नोर मार दिया, तो अब माफ करना, मैं दोबारा वार्निंग नहीं देता हूँ, अब तो सीधा मैं जान से मारता हूँ। इसके बाद किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ी जायंट स्वॉर्ड में बदल लिया था, और वो उसी जायंट स्वॉर्ड को पूरी ताकत के साथ आसमान से सीधा जमीन पर शियाओ के ऊपर ही गिरा रहा होता है ताकि वो उसकी जान ले ले। शियाओ ये चीज देखकर घबरा चुका था, तो वो वहां पर अपनी वापस से पावर का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका एक भी अटैक यहाँ पर काम ही नहीं कर पाता उस जायंट स्वॉर्ड के ऊपर। किन्नान वहां पर उन दोनों से कह रहा था कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा फालतू टाइम है तुमसे झगड़ा करने का और तुमसे बहस करने का। पहले भी कहा था टाइम नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना, इसलिए अब अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो जायंट स्वॉर्ड थी वो सीधा शियाओ की तरफ आते हुए उसने जितना भी प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था वो सब को तोड़ देती है। इस वजह से शियाओ की हालत वहां पर खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो जायंट स्वॉर्ड का अटैक उसे वहां लग चुका था। लेकिन फिर भी शियाओ इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। वो यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपने तालिस्मान की मदद से जितने भी मॉन्स्टर आसपास मौजूद थे उन सभी को अपने ही कंट्रोल में ले लेता है। और कंट्रोल में लेने के बाद वो सारे मॉन्स्टर को सीधा किन्नान की तरफ भेज देता है। इससे पहले वो मॉन्स्टर एंजल की ओर जा रहे थे उसका ब्रेक थ्रू रोकने के लिए, लेकिन अब शियाओ की वजह से वो मॉन्स्टर सारे के सारे अब किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा उन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है, लेकिन फैंग की और शियाओ की जो पावर थी मिलने की वजह से वो मॉन्स्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। किन्नान जब अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहा था तो शियाओ का जो तालिस्मान था उस तालिस्मान ने किन्नान की स्वॉर्ड को भी अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। इस वजह से वो स्वॉर्ड यहाँ पर ढंग से काम ही नहीं कर रही थी। किन्नान ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर इसका तालिस्मान है कैसा, बड़ा खतरनाक तालिस्मान है, आसपास की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेता है। किन्नान यहाँ पर इन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर ही रहा था कि तभी अचानक से शियाओ जो था वो उसके पास आता है और एक जोरदार अटैक कर देता है किन्नान के ऊपर ही, जिस वजह से किन्नान की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। शियाओ वहाँ पर कह रहा था कि बच्चे तुझे क्या लगा था कि तू मामूली सा कल्टीवेटर मुझ जैसे बंदे से मुकाबला कर सकता है, ये तेरी सबसे बड़ी भूल थी और लगता है मैंने तुझे ना तेरी भूल की सजा तुझे बता दी है। मेरे सामने धमकी देने का अंजाम यही होता है, तूने बहुत बड़ी गलती की थी मुझसे पंगा लेकर। लेकिन तभी वहां पर उसका मुंह लटक जाता है क्योंकि किन्नान को कुछ हुआ ही नहीं था और वो दोबारा से पहले से भी ज्यादा गुस्से में आकर खड़ा हो चुका था। किन्नान उससे कहता है कि बहुत तुझे चेस खेलने का मन है ना, ये चेस की गोटियां तेरे अंदर हलक में घुसेड़ नहीं दिया ना तो मेरा भी नाम किन्नान नहीं। रुक अभी तुझे बताता हूँ। किन्नान की एक स्वॉर्ड तो तालिस्मान के कंट्रोल में गई थी, लेकिन किन्नान के पास तो बहुत सारी स्वॉर्ड है, तो वो दूसरी स्वॉर्ड उठाता है और उसको सीधा फेंक देता है शियाओ की तरफ। लेकिन वो स्वॉर्ड उसको वहां पर लग पाती कि इससे पहले ही एक मॉन्स्टर बीच में आकर शियाओ को बचा लेता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड का अटैक मॉन्स्टर को लगा था और शियाओ की जान बच जाती है। बड़ा ही खतरनाक तरीके से उसने मॉन्स्टर को कंट्रोल किया कि मॉन्स्टर अब उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। शियाओ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था कि मैंने तो यहाँ पर किन्नान के सारे अटैक, अब ये कौन से ही अटैक कर पाएगा, इसके सारे अटैक तो खत्म हो गए। लेकिन तब वहां पर किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और वो मार्शल स्पिरिट पूरे गुस्से के साथ सीधा शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो अटैक कर पाती है। शियाओ जो था वो अपना आखिरी पैंतरा आजमा लेता है, जिसको वो काफी टाइम से करना चाह रहा था। वो किन्नान से कहता है कि तुझे क्या लगता है मैं हार गया, रुक मैं अपना सबसे मेन प्लान तुझे बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से सीधा एंजल के पीछे अटैक करता है कि पूरे एंजल का पीछे का हिस्सा कट चुका था, पूरी उसकी पीठ फट जाती है और खून की वहां पर बारिश होने लग गई थी, क्योंकि उसने अपने एक स्वॉर्ड को एंजल के पीछे ही रखा था जब तक कि यहाँ पर फाइट हो रही थी। और एंजल को कुछ हुआ तो किन्नान तो अपने आप ही यहाँ पर खुद ब खुद हार जाएगा। यही तरीका वो जब से आजमाने की कोशिश कर रहा था और फाइनली वो इस चीज में कामयाब हुआ। एंजल को ऐसे देखकर किन्नान को सदमा लग जाता है, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया। एंजल तुम ठीक तो हो ना? लेकिन एंजल ठीक थी या नहीं ठीक थी वो तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।